जय नारायण स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में क्लास 11th की केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की डेट, इस डेट को 37/2021, इस डेट को आज हमारा एम है टू नो अबाउट द नेम ऑफ apparatus एंड इट्स यूजेज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। तो आज का जो हमारा एम होने वाला है वो अपरेटस के नेम और उन अपरेटस का यूज क्या है केमिस्ट्री लैब में, इनको लेके हम हमारी वीडियो जानी है। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा। नेम और यूज के बारे में ये वीडियो रहेगी। तो चलिए आपको मैं केमिस्ट्री लैब में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको ढेर सारे अपरेटस दिखाऊंगा, उनके नेम बताऊंगा और उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। तो आ गए हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब में। देखिए ये अपना केमिस्ट्री लैब है और यहाँ पे सारे अपरेटस हमारे पास हैं, सारे केमिकल कंपाउंड हैं। एक एक करके सारे के बारे में अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे, ये है, सभी लोग जानते होंगे, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब का, इस अपरेटस का क्या नेम है? टेस्ट ट्यूब। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? किसी भी सॉल्यूशन को हमें हीट करना होता है, इसको बॉईल करना होता है, तो उस लिक्विड को या उस सॉल्यूशन को इसमें हम फिल करते हैं, इसमें हम ट्रांसफ़र करके उसको हम हीट करते हैं। तो इसमें जब सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से हैंड से होल्ड नहीं करते, बल्कि हम इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको हम होल्ड करते हैं। इसमें आसानी से हम इसको टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से होल्ड कर देंगे, इस तरीके से इसको एकदम टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें केमिकल डालेंगे, किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे। उस आफ्टर देन स्लोली हम हीटिंग करेंगे और हीटिंग करते समय ये ध्यान रहेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब का माउथ अपने साइड से अवे रखेंगे और उधर रखेंगे जिधर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन उधर नहीं हो, इधर उधर की ओर इसका माउथ करेंगे। तो आपको मैं बताया कि ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इस टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए, और ये है टेस्ट ट्यूब किसी भी सॉल्यूशन या लिक्विड को हीट करने के लिए। इसके बाद ये हैं मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे देखिए रहे होंगे, इनकी क्वांटिटी लिखी होगी कि यहाँ तक फिल करेंगे तो 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml। तो इस तरीके के अलग अलग वॉल्यूम के मेजरिंग सिलेंडर आते हैं, अलग अलग साइज के। ये 25 ml का मेजरिंग सिलेंडर है और ये है 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर। हम इसका यूज करते हैं किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन को एक रेट अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन कराने के लिए, तो हम उस उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में इस लिक्विड को उस पर्टिकुलर लिक्विड से फिल्ड करते हैं। आफ्टर देन उसका हम उस पर्टिकुलर पॉट में हम इससे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरीके से। तो इसका यूज एक रेट किसी भी लिक्विड को या किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। तो इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड का यूज क्या है? किसी भी टेस्ट ट्यूब, जैसे ये है टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें होल बने हुए हैं और इस तरीके से स्टैंड पोजीशन में इसके पिलर टाइप के बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कि यदि हमारे सॉल्यूशन में, इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी लिक्विड नहीं हो, तो उस टाइम पे इसको हम क्लीन कर लेते हैं, वाटर से क्लीन करके इसको आसानी से इसको डाउनवर्ड, इसका माउथ को डाउनवर्ड करके यहाँ पे इसको आसानी से स्टैंड कर लेते हैं। यदि इसी
टेस्ट ट्यूब में हम लिक्विड अगर कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तब इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको हम आसानी से इस तरीके से इसका माउथ अपवर्ड करके इस तरीके से स्टैंड कर लेंगे। देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से इसको आसानी से स्टैंड कर लेंगे। तो ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड आपको पता चल गया। ये है ड्रॉपर। अब देख पा रहे होंगे ये ड्रॉपर है। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि किसी भी लिक्विड को या किसी भी सॉल्यूशन को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, या ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको कहीं भी चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इस ड्रॉपर को यूज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ड्रॉपर है। ये है बीकर। बीकर में कितने ml का बीकर है, इसका यहाँ पे गिवेन रहता है कि यहाँ तक फिल करेंगे तो 50 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, और 250 ml का ये बीकर है। ये अलग अलग साइज़ के बीकर आते हैं, 50 ml के, 25 ml के, 100 ml के, 250 ml के बीकर आते हैं। तो इसका क्या यूज होता है? किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना होता है, किसी भी सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं, अननोन किसी भी सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं तो आसानी से, या किसी सॉल्यूशन को एक रेट अमाउंट में मेजर करके उसको हमको रखना होता है तो हम इस बीकर का यूज़ करते हैं। और इस बीकर का यूज करते हैं कि किसी भी लिक्विड को हीट करना हो, अगर हमको 50 ml या 100 ml हमको किसी भी लिक्विड को हीट करना है तो इसमें फिल करके आराम से हम इसको हीट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करना हो, 250 ml सॉल्यूशन बना के बॉईल करना हो तो भी हम इस बीकर का यूज करते हैं। ये है आपके सामने, देखिए वॉश बॉटल। ये वॉश बॉटल में डिस्टिल्ड वाटर फिल्ड रहता है, डिस्टिल्ड वाटर फिल्ड रहता है। और हमें अगर कहीं पे किसी सॉल्यूशन को बनाने में डिस्टिल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इधर की ओर प्रेस करते हैं तो ये डिस्टिल्ड वाटर वन प्लेस से या फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर टू अदर पॉट में ट्रांसफ़र होने लगता है। तो देख पा रहे हैं बिना कहीं गिरे आराम से ये डिस्टिल्ड वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है। और आपके सामने देखिए ये स्पैचुला है। इसका यूज क्या किया, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है किसी भी सॉलिड कंपाउंड को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसफ़र करने में। जैसे ये हमारा कोई सॉलिड कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है, इसको अगर हम इस बीकर में ट्रांसफ़र करना चाहें तो इस स्पैचुला की हेल्प से आराम से हम कर सकते हैं। तो किसी भी सॉलिड कंपाउंड को, किसी पाउडर फॉर्म के कंपाउंड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में आराम से ट्रांसफ़र के लिए या ले जाने के लिए इस स्पैचुला का यूज किया जाता है। ये है ग्लास रॉड। देख पा रहे होंगे ग्लास से बना हुआ एक रॉड है, इसे स्टायरर भी बोलते हैं। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट इसमें ऐड किया सॉलिड स्पैचुला की हेल्प से, तो इसमें वॉश बॉटल की हेल्प से हमें क्या कर रहे हैं कि इसको लिक्विड को ट्रांसफ़र कर लिए डिस्टिल्ड वाटर को, और इसके सॉल्यूशन को हमें बनाना है, आसानी से बनाना है, जल्दी बनाना है। तो इसको इस स्टायरर की हेल्प से, इस ग्लास रॉड की हेल्प से इस तरीके से स्टायर करते हैं। तो आप इस तरीके से आसानी से हम क्या बना लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन।
इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड का यूज क्या होता है, जैसे हम, ये है स्प्रिट लैंप, इस स्प्रिट लैंप में क्या फील्ड रहता है, इस स्प्रिट लैंप में फील्ड रहता है स्प्रिट, जिसका फार्मूला होता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल, इसमें फील्ड रहता है जिसे स्प्रिट कहते हैं, और जो इजीली इवोपरेट हो जाता है, इसलिए इस कैप से इसको टाइट करे रहते हैं, तो ये इवोपरेट नहीं होता है। स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पे तक, अगर हम यहाँ तक स्प्रिट भर लें, पूरी कंप्लीटली फिल्ड कर लें स्प्रिट, अगर इस कैप को हम नहीं लगाएंगे तो 2-3 दिन के अंदर में सारा का सारा स्प्रिट इवोपरेट हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए इवोपरेट होने से बचाने के लिए हम इसकी कैप लगाते हैं। आपको हमेशा ये जब भी स्प्रिट मिलेगा वो कैप लगा हुआ मिलेगा, आप आसानी से इसको निकालेंगे और इस कैप को सुरक्षित रखेंगे अपने पास। और जब आपका वर्क हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, लैब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप जब जाने लगिए लैब के बाहर, तो तुरंत अपना कैप लगा करके इसको टाइट कर दीजिए। तो इस स्प्रिट का यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सब्सटेंस को हीट करना हो तो इस स्प्रिट को यूज किया जाता है। अब ये देखिए, इस स्प्रिट को इसके ऊपर क्या रखिए, स्प्रिट को नीचे रखिए, इसके ऊपर ट्राइपॉड रखिए। इसके बाद आपके पास अगर कोई सलूशन है तो इस तरीके से इसके ऊपर माचिस लगा के इसको, स्प्रिट को जला लीजिए। जलाने के बाद इसको यहाँ पे अपना सलूशन रख लीजिए, हीट होने लग जाएगा। चूँकि ये जो आपकी स्प्रिट की फ्लेम आएगी डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगी, फ्लेम डायरेक्ट आएगी, तो डायरेक्ट ना आकर के हम चाहें कि फ्लेम जो है हमारा स्प्रेड हो जाए, चारों ओर फैल करके आए, एक ही जगह ना आए, तो हम ये वायर गाज का यूज़ करते हैं। वायर गाज देख पा रहे हैं कैसा है। तो इस वायर गाज को सबसे पहले इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। देन आफ्टर हम सलूशन या बीकर में जो फील्ड सलूशन है उसको रख देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी फ्लेम है वो स्प्रेड हो जाती है। और ये दूध देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये वॉच ग्लास है। इसका यूज क्या किया जाता है, किसी भी सॉलिड कंपाउंड को इसमें किसी कंपाउंड यहाँ पे इसमें निकाल करके हम इसको आसानी से दूसरे केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है। किसी भी सॉलिड कंपाउंड को इसमें से निकालते हैं, इसमें निकाल करके फिर यहाँ से हम यूज करते हैं रिएक्शन में। तो ये वॉच ग्लास है। ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। और इसमें नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ हमें पता होती है कि कितने मोलैरिटी का इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। सॉल्यूशन सबसे पहले इसमें हम कंपाउंड को, सॉलिड मटेरियल को डालते हैं। इसके बाद मेजर करके क्या इसमें लिक्विड ऐड करते हैं। इसके बाद स्लोली थोड़ा अमाउंट में, पहले इतना अमाउंट में इसमें लिक्विड डालेंगे, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, तब थोड़ा अमाउंट में लिक्विड डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे साइन बना होता है, देखिए यहाँ पे साइन बना है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, जब यूज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे साइन बना हुआ होता है। तो आपको जितने अमाउंट में आपको यहाँ बनाना होता है उतने अमाउंट में पर्टिकुलर लिमिट होती है इसकी। तो इसको बनाने के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसका कैप लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, एयर के कांटेक्ट में ना आए हमारा सॉल्यूशन, इसलिए हम इसका कैप यूज कर लेते हैं। अब ये देख पा रहे होंगे एक टंग है, इसका यूज इग्निशन ट्यूब को होल्ड करके उसको हीट करने में, या फ्यूजन ट्यूब को, इग्निशन ट्यूब को हम यहाँ पे हम इससे होल्ड करते हैं और उसको हीट करते हैं। तो इसका नेम है टंग।
ये है कोनिकल फ्लास्क, देख पा रहे होंगे। इसका जो बॉटम है वो फ्लैट है, तो फ्लैट है तो इसको फ्लैट यहाँ पे है और इस तरीके से है तो इसे कोन शेप का है, तो इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। कोनिकल फ्लास्क का यूज टाइट्रेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये ब्यूरेट है। देखिए ये ब्यूरेट है, 50 ml का ब्यूरेट होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसका नॉब है, उसको इक्वल कर देंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो इसमें से लिक्विड यहाँ पे इधर नहीं आ पाएगा। और इसमें पूरी तरीके से 50 ml भर लेंगे। इसके बाद इसको जब हम इसका नाप ढीला करेंगे तो इसमें से लिक्विड यहाँ से निकल करके दूसरे पॉट में जाना चाहिए। कहाँ जाएगा? ये जाएगा कोनिकल फ्लास्क में। इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क में जाने लग जाएगा। जैसे मैं दिखाऊं तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है? फनल है। इसका यूज़ किया जाता है कि किसी लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह ईजिली ट्रांसफ़र किया जाए बिना गिरे, तो इसका फनल का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास देखिए, इसको देखिए हॉरिजॉन्टली मैं सेट किया हूँ इसको, तो यहाँ से जब मैं लिक्विड फिल करूँगा, देखिए हम इस फनल का यूज करते हुए किसी भी सॉल्यूशन को या किसी लिक्विड को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्यूरेट में। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से ये थोड़ा सा ख़राब है। इसके बाद ये देख पा रहे होंगे यहाँ से इसका नाब जब ढीला करेंगे, इसका नाब जैसे ही हम ढीला करेंगे, इसका नाब ढीला करेंगे तो तेज़ी से गिरने लग जाएगा। तो इस तरीके से नाब टाइट कर देंगे तो सॉल्यूशन नहीं गिरता है। तो ये आपको मैं टाइट्रेशन के लिए क्या दिखाया? ब्यूरेट आपको दिखाया, ये ब्यूरेट दिखाया। इस ब्यूरेट में अननोन सॉल्यूशन फिल करते हैं टाइट्रेशन के लिए, जिसका हमें मोलरिटी और स्ट्रेंथ निकालनी होती है। उस सॉल्यूशन का अननोन का इसमें क्या फिल करते हैं? सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये पिपेट है। ये 25 या 20 ml का अलग अलग साइज़ का आता है। तो 25 ml का, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए निशान बना होता है। यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इसको फिल कैसे करते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ कि कुछ जिस लिक्विड को फिल करना होता है, इसको अपने माउथ में इस तरीके से करेंगे और अपनी ओर खींचेंगे तो लिक्विड इसमें आता जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए मैं जहाँ तक साइन बना हुआ है वहाँ तक लिक्विड को फिल कर लिया हूँ और ऊपर से अपना अंगूठा हटा लेंगे। अंगूठा जब तक करे रहेंगे तो ये लिक्विड यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ही ऊपर एयर पास करने के लिए थोड़ा सा अंगूठे से जगह बनाएंगे, उसको आप माउथ छोड़ेंगे, माउथ खोल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये लिक्विड देखिए आसानी से ट्रांसफ़र करता जाएगा, ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। इस पिपेट से दूसरे पॉट में ये लिक्विड आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो और ये आपके सामने है वेइंग मशीन। ये डिजिटल वेइंग मशीन है, जिसका हेल्प से आप किसी भी सॉलिड कंपाउंड को या किसी सबस्टेंस को मेजर करेंगे, उसका वेट मेजर करेंगे। तो इसको आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। और ये है आपके सामने ब्यूरेट स्टैंड, जिसमें हम इस तरीके से वर्टिकली ब्यूरेट को स्टैंड करते हैं। तो ये है ब्यूरेट स्टैंड। और इसी स्टैंड के ऊपर ये आपका कोनिकल फ्लास्क, जिसमें टाइट्रेशन करते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद इसका नॉब ढीला करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपका इसमें लिक्विड आता जाएगा, वैसे वैसे हम इसको चेक करते चलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, लेबोरेटरी की सारी चीज़ें लगभग मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग।